ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 25 जनवरी 74 के महावाक्य। मुरली की हेडिंग है निराकार स्वरूप की स्मृति में रहने तथा आनंद रस लेने की सहज विधि। निराकार स्वरूप की स्मृति में रहने तथा आनंद रस लेने की सहज विधि। हम आत्माएं निराकारी हैं, शरीर में आकर के साकार में पार्ट प्ले करते हैं। तो आज बाबा उसी निराकारी स्टेज का अनुभव कराने के लिए है। और हमारी आत्मा का जो स्वधर्म है, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्रता स्वरूप। तो आनंद रस के ऊपर बाबा आज अनुभव करा रहे हैं कि सहज विधि कैसी है, कैसे रह सकते हैं आप अपनी आनंद स्वरूप स्थिति में। तो बाबा कहते हैं स्वरूप की स्मृति दिलाने वाले, आनंद रस का रसास्वादन कराने वाले अव्यक्त शिव बाबा बोले, जैसे अपना साकार स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है, क्या वैसे ही अपना निराकारी स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है। जैसे अपने देह की याद रहती है ना, मैं ये हूँ, कोई भी पूछे आपका इंट्रोडक्शन क्या है, फट से बता देते हैं शरीर का नाम, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन या डेजिनेशन। तो बाबा कहते हैं जैसे शरीर का आपको हर समय स्मृति रहती है, क्या वैसे ही अपने निराकारी स्वरूप यानी आत्मिक स्वरूप की भी स्मृति ऐसे ही रहती है। जैसे साकार स्वरूप अपना होने के कारण स्वतः ही स्मृति में रहता है, क्या वैसे ही निराकारी स्वरूप भी अपना है तो अपनापन सहज याद रहता है। पूछ रहे हैं बाबा कि निराकारी स्वरूप भी तो अपना है ना। निराकारी थे ना हम सब आत्माएं, परम धाम में हम सब आत्माएं ही रहती हैं। निराकारी सो साकारी, निराकार से हम साकार में आए। ये शरीर तो हमने माँ की गर्भ से लिया ना, इस धरती पर आकर लिया ना। हमारा असली घर तो परम धाम है, हम वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ से ही आए हैं। अब हमें अंत में जाना भी सबको वहाँ ही है। तो बाबा ये कह रहे हैं क्या वो निराकारी स्वरूप भी सदा स्मृति में रहता है। अपनापन भूलना मुश्किल होता है। स्थूल वस्तु में भी जब अपनापन आ जाता है तो वह स्वतः ही याद रहती है। बाबा कह रहे हैं कि जो हमारा असली स्वरूप है वो तो निराकारी है ना, तो उसमें अपनापन सहज याद रहता है। जिस किसी चीज में हम अपनापन ले आते हैं तो उसकी स्मृति हमेशा रहती है ना। मेरा घर है, ये मेरा लड़का है, मेरा संपत्ति है, मेरा मकान दुकान है। तो ये सब जैसे वो सब चीजें अपनापन है तो उसमें स्मृति में रहती हैं। तो हम आत्मा भी तो अपना स्वरूप स्मृति में रहना चाहिए। यानी निराकारी स्वरूप जो हमारी आत्माओं का है वो हमें हमेशा स्मृति में रहना चाहिए। वो क्या स्वतः याद रहता है, उसे याद किया नहीं जाता है। नहीं, जिसमें अपनापन होता है उसे याद किया नहीं जाता है। यह भी अपना निजी और अविनाशी स्वरूप है, तो इसको याद करना मुश्किल क्यों। यानी हम सबका आत्मा जो का जो स्वरूप है वो निजी है और अविनाशी स्वरूप है, तो इसको हम क्यों भूल जाते हैं। भाई पूछ रहे हैं इसको क्यों भूल जाते हैं।
जानने के बाद तो सहज स्मृति में ही रहना चाहिए। जान तो लिया है ना, अब इसी स्मृति स्वरूप के अभ्यास की गुह्यता में जाना चाहिए। मतलब ये है कि हम इसको गहराई से नहीं लेते, गुह्यता में नहीं जाते। हट से बॉडी कॉन्शियस में जैसे हम आ जाते हैं, वैसे ही अब हमें अपने ओरिजिनल स्वरूप आत्मिक स्मृति का पाठ पक्का होना चाहिए। हमेशा स्मृति में ये रहे कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर में बैठकर पार्ट प्ले कर रही हूँ। जैसे ड्रेस पहन करके अभिनेता लोग होते हैं ना, फिल्म स्टार कैसे करते हैं, जैसा रोल होता है वैसा ही मेकअप करके, वैसी ही ड्रेस पहन करके पार्ट प्ले करते हैं। तो उन्हें याद रहता है ना कि असल में ये जो मैं पार्ट प्ले कर रहा हूँ, ना कि मेरा ये असली रूप तो नहीं है। असली रूप तो जो घर से आते हैं वो होता है, लेकिन हम लोग क्यों भूल जाते हैं? हमें भी तो याद रहना चाहिए कि हम घर से आए थे तो कैसे आए थे, आत्मा रूप में आए थे ना। यहाँ पर तो हमने ये शरीर लिया है, अब इस शरीर के साथ हमारे जो पार्ट मिले हैं वो शरीर के द्वारा पार्ट मिले हो रहे हैं ना। तो मैं आत्मा अलग हूँ, मैं आत्मा ओरिजिनल हूँ, वास्तविक मेरा स्वरूप तो आत्मा का है। ये तो पार्ट है, कहीं टीचर का प्ले कर रहे हैं, कहीं माँ का कर रहे हैं, कहीं सास का कर रहे हैं, कहीं फ्रेंड का कर रहे हैं, कहीं ऑफिस में है, तो वो हमें पार्ट मिला हुआ है। तो वो हमारा एक्ट है, एक्शन है, मतलब कहना चाहिए जैसे एक्टर एक्ट करता है, वो हम पार्ट प्ले कर रहे हैं। ओरिजिनल में तो हम आत्मा है ना, तो हम क्यों भूल जाते हैं अपने निजी स्वरूप को, क्यों भूल जाते हैं? तो बाबा उसको हमेशा याद रखने की आज सहज विधि बता रहे हैं कि मुश्किल क्यों लगता है, जानने के बाद तो सहज स्मृति में ही रहना चाहिए। जान तो लिया है ना, अब इसी स्मृति स्वरूप के अभ्यास की गुह्यता में जाना चाहिए। यानी जितना ये पाठ पक्का होता जाएगा, इसको ही दूसरे शब्दों में कहते हैं सोल कॉन्शियस। हम बॉडी कॉन्शियस में रहने के कारण 2500 वर्षों का हमारा बॉडी कॉन्शियस का संस्कार इतना पक्का हो गया है कि हम जल्दी भूल नहीं पाते शरीर, सोल कॉन्शियस नहीं बन पाते। अब हमें वो 2500 वर्ष के संस्कार को जितनी जल्दी हम उसको भूल करके सोल कॉन्शियस का अभ्यास बनाएंगे, तब हम 2500 वर्ष सत्युग और त्रेता सुखमय जीवन व्यतीत कर सकेंगे। फाउंडेशन क्या है? हमें यही तो कन्वर्ट करना है अपने आप को, बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस का पाठ पक्का करना है। तो इसी में हमें क्यों भूल जाते हैं, इसको बाबा याद दिला रहे हैं कि इसकी गुह्यता में जाना चाहिए। जैसे साइंस वाले हर वस्तु की गुह्यता में जाते हैं और नई नई इन्वेंशन यानी खोज करते रहते हैं, ऐसे ही अपने निजी स्वरूप और उसके अनादि गुण व संस्कार, इन एक एक गुण की डीपनेस माने गहराई में जाना चाहिए। क्या चाह रहे हैं बाबा हम बच्चों से? कि हम अपने निजी स्वरूप यानी सोल कॉन्शियस में रहें और अनादि गुण, हमारी जो आत्मा के गुण है, अभी मैंने बताया ना 7 गुण है। सतोगुणी आत्मा कहलाती है, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। तो ये गुण भी हमारे ऊपर डोमिनेट होने चाहिए, ये गुण भी हमारे द्वारा परिलक्षित हो, दिखाई दे। जैसे प्रिज्म होता है, प्रिज्म को आपने देखा, उसमें 7 रंग की किरणें दिखाई देती है। कांच का टुकड़ा होता है, हाँ, उसमें लाइट में देखो तो 7 रंग की किरणें उसमें दिखाई देती हैं। तो वो अपने आप ही दिखाई देती हैं। सतरंगी मतलब उसमें होते हैं 7 रंग। तो ये साइंस वाले स्टूडेंट देखने में कांच होता है, हाँ, सिंपल लाइट में रखो तो 7 किरणें। तो वैसे ही हम आत्मा भी सतोगुणी है,
तो ये 7 गुण हमसे रिफ्लेक्ट होने चाहिए, दूसरों को दिखाई देना चाहिए कि ये आत्मा कितनी शांत स्वरूप है, कितना प्रेम स्वरूप है, कितना आनंद स्वरूप है। हम इतने मतलब पावरफुल बन जाए कि वे 7 गुण हमसे रिफ्लेक्ट हो, दूसरी आत्माओं को भी दिखाई दें। ऐसा परमात्मा हमको बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं आज कि जैसे साइंस वाले करते हैं प्रैक्टिस, नई इन्वेंशन निकालते रहते हैं, तो ऐसे ही अपने निजी स्वरूप और इसके अनादि गुण व संस्कार, इन एक एक गुण की डीपनेस, गहराई में जाना चाहिए। अब ये अभ्यास करना है, क्योंकि देखो ये तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो मोटी मोटी जंजीरें होती हैं, लोहे की जंजीरें। इनको तो हम आते से ही खत्म कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो मस्ट है, आपने विकारों को छोड़ा है तभी आप माउंट आबू जा सकेंगे, भगवान से मिलन मना सकेंगे। लेकिन ये है बारीक बातें, इनको हमें, ये हमारे गुण है, तो इन गुणों से हमें अपने आप का श्रृंगार करना है। जैसे नहला धुला के बच्चे को श्रृंगार करती है ना माता पिता, तो ऐसे ही परमात्मा, हमारा तो माता पिता गुरु सब कुछ वही है, तो वो हम बच्चों का इन 7 गुणों से श्रृंगार कर रहे हैं। तो डीपनेस, गहराई में जाना चाहिए। जैसे आनंद स्वरूप कहते हैं, तो वह आनंद स्वरूप की स्टेज क्या है, उसकी अनुभूति क्या है, आनंद स्वरूप होने से उसकी विशेष प्राप्ति क्या है, और आनंद कहा किसको जाता है। यानी हमारा एक टैलेंट क्या है, आनंद स्वरूप। तो आनंद स्वरूप की हम गहराई में जाएं कि आनंद स्वरूप की स्टेज क्या है, उसका प्राप्ति क्या है, और आनंद स्वरूप कहा किसको जाता है, उस समय की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव स्वयं पर और अन्य आत्माओं पर क्या होता है। यानी जब हमारी आनंद स्वरूप की स्थिति होती है, उस समय हमारी खुद की स्टेज कैसी रहती है, और उसका रिफ्लेक्शन दूसरे लोगों पर कैसा पड़ता है। ऐसे हर गुण की गुह्यता में जाओ। जैसे वे लोग सागर के तले में जाते हैं, और जितना अंदर जाते हैं उतने ही उन्हें नए नए पदार्थ प्राप्त होती हैं। एक कहावत है ना, मतलब जिन खूजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, हों बोरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। सागर के तले में हम जितने जाते हैं, तो जो हीरे जवाहरात है ना, वे सब तले में होते हैं। तो जो तले में जाते हैं ना, ये गोताखोर होते हैं ना, तो वो तले में जाते हैं, तो वहां से निकाल करके लाते हैं। तो ऐसे इस ज्ञान में बहुत गहराई है। जितना हम इसकी डीपनेस में जाते हैं, उतने ही हमको इसमें हीरे मोती मिलते हैं, विशेषताएं, गुण, कलाएं हमारे अंदर आती जाती हैं। ये परमात्मा कह रहे हैं, तो आप गहराई में जाओ। ये 7 गुण जो मुझ आत्मा के हैं, वे मुझ पर डोमिनेट कैसे होंगे, जब मैं अपने ऊपर फुल अटेंशन रखूं कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो शांत से बनेगा। मुझे हमेशा किसी भी बात में सिकन भी नहीं आनी चाहिए। किसी भी फीलिंग प्रूफ बना रहा है, क्योंकि फीलिंग में आना भी फेल है ना। तो इसलिए हम हर गुण को अपने अंदर क्रिएट करेंगे, लाएंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, तो हमारी फिर नेचर बन जाएगी। सतयुग में ये 7 गुण हमारे अंदर डोमिनेट करेंगे, हावी होंगे, तभी तो वहां जानवरों को भी कोई रिफ्लेक्शन महसूस होगा। मनुष्य की तो बात छोड़ो, जानवर तक आपस में प्यार करेंगे। शेर की हिंसक वृत्ति वहां खत्म हो जाएगी। शेर और गाय एक घाट पानी कैसे पिएंगे, क्योंकि वो वाइब्रेशन कहाँ से आएंगे, हमसे निकल करके वायुमंडल में परिवर्तित हो, और वायुमंडल से वो कैच करेंगे, और उससे उनकी हिंसक वृत्तियां भी समाप्त हो जाएंगी। इतना पावर हाउस बनाना है। शेर भी घास खाएगा। हाँ,
लेकिन वहां पर कोई जानवरों तक में प्यार होगा ना। तो हिंसक वृत्तियां खत्म हमारी इतनी हो जाएं कि हमारे से रिफ्लेक्ट होकर के दूसरों के भी हिंसक वृत्तियां खत्म हो जाएं। हर गुण इतना डोमिनेट करना चाहिए। तो वो कब होगा? जब हम सेल्फ चेकिंग बहुत करेंगे, हर समय अपने आप को याद रखेंगे, मैं तो आत्मा हूँ, ये पार्ट प्ले कर रही हूँ, एक्चुअल में मैं ये नहीं हूँ। जो रोल हमें मिला है वो पार्ट प्ले करने के लिए मिला है। एक्चुअल में तो हम सब आत्माएं हैं ना, वहां से इस धरती पर आए हैं। कोई माँ बन गया, कोई बेटा बन गया, कोई टीचर बन गया, कोई स्टूडेंट, कोई सास बन गया, कोई बहू बन गया। हम पार्ट प्ले कर रहे हैं। जाना तो हम सबको आत्मा ही है ना। ये जो पार्ट शरीर के द्वारा हम बजा रहे हैं, ये सब यहीं खत्म हो जाना है। तो उस पार्ट बजाने में हम कितनी अपने ऊपर केयर रखते हैं, जिसको बाबा कहते हैं ना हीरो पार्ट था। जो हीरो एक्टर होते हैं स्टेज पर हमेशा अलर्ट रहते हैं। हमारी ड्रेस ठीक हो, हमारा मेकअप ठीक हो, हमारी लैंग्वेज ठीक हो, हमारा एक्शन ठीक हो, क्योंकि हमें हजारों आत्माएं देख रही हैं। ऐसे ही बाबा हम बच्चों को कहते हैं, भल एकांत में भी हो तब भी ये सोचो हजारों आत्माएं आपको देख रही हैं, तो आप अलर्ट रह सकेंगे। ये मत सोचो कि आप हम कमरे में हैं, कोई हमें नहीं देख रहा है, हजारों आंखें देख रही हैं। तो आपको हर समय जो अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे, तब आप इन गुणों को अपने अंदर आत्मसात कर पाएंगे और फिर ये आपकी नेचर से रिफ्लेक्ट होंगे। जैसे मैंने प्रिज्म का उदाहरण दिया ना, तो 7 रंग अपने आप ही दिखाई देते हैं। ऐसे ही हमसे भी ये 7 गुण दिखाई देंगे। सब अपने ऊपर सेल्फ स्टडी करने में, सेल्फ चेकिंग करने में, दूसरे को देखने के लिए तो बहुत समय देगा। कहते हैं ना ये गीत यार, सागर मंथन किया बहुत, अब मानस मंथन करो, सके मानस मंथन। इस संसार का मंथन तो बहुत किया, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा करता, वो ऐसा करता, और हम क्या कर रहे हैं? जब हम अपने पर इतनी पैनी निगाह रखेंगे, तब हमारा सुधार होगा। इसलिए अपने ऊपर हर एक विद्यार्थी को विशेष अटेंशन देना है। तो बाबा इसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसे हर गुण की गुह्यता में जाओ, जैसे 2 लोग सागर के तले में जाते हैं और जितना अंदर जाते हैं उतने ही उन्हें नए नए पदार्थ प्राप्त होते हैं। ऐसे ही आप जितना अंतर्मुख होकर के स्वयं में खोए हुए रहोगे, तो आपको बहुत नए नए अनुभव होंगे। यानी सेल्फ अपने ऊपर ही सारी मेहनत करनी है। आपको खुद रियलाइज होगा। यानी अगर कोई रॉन्ग संकल्प भी आएगा ना, फौरन आपको लगेगा सॉरी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए मुझे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे। आपकी कॉन्शियस ही आपको धिक्कारने लग जाएगी, क्योंकि हम एक्चुअल में हैं तो हीरा ना। कुसंग में आकर के या बॉडी कॉन्शियस में आकर के इन विकारों से ग्रसित हो गए। अब हमें ओरिजिनल शेप में फिर आना है। तो अपनी ओरिजिनल शेप को ग्रहण करने के लिए थोड़ी थोड़ी भी जो कालिक है, थोड़ी थोड़ी भी जो गंदगी हमारे अंदर रह गई है, उसको भी खत्म करने, बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाना, जिसको बाबा कहते हैं ना 16 आना खरा। तो सतयुग की स्टेज क्या है? इसमें बहुत मेहनत है। सतयुग में आने मेहनत है, त्रेता में तो सब आ जाएंगे, हम भी आएंगे, सतयुग वाली आत्माएं भी आएंगी त्रेता में। लेकिन सतयुग में जो गोल्डन एज में आना चाहते हैं, उनको बहुत मेहनत अपने ऊपर करनी। तो ऐसे ही आप जितना अंतर्मुख होकर के स्वयं में खोए हुए रहोगे, तो आपको बहुत नए नए अनुभव होंगे।
ऐसे महसूस करोगे जैसे कि आप इसमें खोए हुए हैं। जैसे मछली, अब उदाहरण दे रहे हैं बाबा, जैसे मछली पानी के अंदर रहती हुई अपना जीवदान महसूस करती है, उसका लगाव पानी से होता है। शरीर निर्वाह अर्थ यदि बाहर निकलेगी भी तो 1 सेकंड बाहर आई और फिर अंदर चली जाएगी, क्योंकि बिना पानी के वह रह नहीं सकती। यानी देखा होगा कभी आपने, नदियों के किनारे उछलती है और ऊपर फिर फौरन नीचे आ जाती है। यानी वो मेरा ख्याल है कि ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर जाती होगी, क्या मालूम उसका, जैसे पानी में ही रहता है, जैसे पानी में बड़ा गार लेती है ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं क्योंकि वह बिना पानी के रह नहीं सकती। ऐसे आप अपनी लगन अपने निजी स्वरूप के भिन्न भिन्न अनुभव के सागर से होनी चाहिए। यानी आप भी ऐसे ही इतनी सेल्फ चेकिंग करें। कार्य अर्थ बाह्य मुक्ता में आए, इंद्रियों का आधार लिया अर्थात साकार स्वरूपधारी स्थिति में आए, लेकिन लगाव और आकर्षण उस अनुभव के सागर की तरफ होना चाहिए। जैसे मछली 1 सेकंड के लिए ऊपर आती है फिर पानी में चली जाती है, ऐसे ही बाबा हम बच्चों को क्या समझा रहे हैं कि आपको भी कार्य अर्थ बाहर मुक्ता में आना पड़ेगा। अब कोई पूछ रहा है तो सलाह देनी तो पड़ेगी। इंद्रियों का आधार लिया, यानी इंद्रियों का आधार, आपने खाना खाया, शरीर कार है, इसमें पेट्रोल डालिए, खाना खाया अर्थात साकार स्वरूपधारी स्थिति में आई, लेकिन लगाव और आकर्षण उस अनुभव के सागर की ही तरफ होना चाहिए। हम जितने सोल कॉन्शियस बनते जाते ना, उतना ही हमारा सब में आकर्षण खत्म होता जाता है। खाने में क्या टेस्ट बनाए, ऐसे लगता है जैसे कार में पेट्रोल डाल रहे हैं, खाने का कोई आकर्षण नहीं रहता। तो ऐसे ही सब चीजों को करना तो पड़ता है। मैं जब बाबा को दादी भोग लगाती थी और स्टेज पर उस चम्मच से, मतलब कांटे से बाबा के मुंह में रखती थी, तो मैं देखती थी बाबा के चेहरे पर कोई चेंज नहीं आता था। स्वाद का, हाँ, कोई स्वाद का चेंज नहीं, अच्छा लगा, मीठा है, आम खट्टा है, कोई नहीं, एक्सप्रेशन नहीं। तो ऐसे ही जैसे बाबा क्या समझता था कि ये किसके कार में जा रहा है, दादी के कार में जा रहा है, मैं तो खाली बच्चों का मन रखने के लिए खा रहा हूँ। आया है भगवान, भाई बहनों का मन होता है ना, हम भी खिलाएं बाबा को, हम भी भोग लगाए बिना खाना अच्छा नहीं लगता है ना। तो ऐसे ही वहां पर स्टेज पर बाबा को खिलाते थे, लेकिन बाबा के एक्सप्रेशन में कोई अंतर नहीं आता। क्या इतनी अनासक्त वृत्ति से हम भोजन ग्रहण करते हैं? मतलब जो हम कितना उसमें खामियां देखते हैं, नमक कम है, मीठा ज्यादा है, ऐसा कम है, ऐसा ज्यादा। तो हम सोल कॉन्शियस जितना बनते जाएंगे ना, तो हम भी इन बातों से उपराम हो जाएंगे। ये बाहर का आकर्षण है, ये कपड़ा अच्छा है, ये अच्छा है, अरे तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, क्या इसमें अच्छा बुरा क्या है? ऐसी हर चीज में, कार में चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए भोजन चाहिए, इसमें अच्छा और बुरा क्या है? कम पसंद का है तो कम खा लो, लेकिन हम टाइट ना बने। और से तो इतने टाइट हो जाते हैं, मुझे तो यही खाना, यही कुछ चाहिए। अब आपको नहीं मिलेगा वैसे समय तो क्या करेंगे? इसलिए परमात्मा हम बच्चों को ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं कि ऐसा समय आए कि आपको ये साधन सुविधाएं बिल्कुल नहीं मिले। आज ये आपको सुविधा मिल रही है लाइट की, मोबाइल की, जब इलेक्ट्रिसिटी के खंभे गिर जाएंगे तो ये सुविधाएं रहेंगी क्या? आप सोचिए, मोबाइल चार्ज पे नहीं है तो कोई काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकेगी, खाली एक डिब्बा मात्र रह जाएगा। तो आप कैसे जिएंगे? तो हम किसी भी चीज के इतने हैबिचुअल ना बन जाएं कि हम बिना लाइट के नहीं रह सकती, या हमारे
आज गर्मी है तो हम नहीं रह सकते, या हमारे पास मोबाइल नहीं है तो हम बात नहीं कर सकते। अपनी इनर पावर्स डेवलप करो। आप जिसके बारे में जो संकल्प करेंगे उस आत्मा को ऐसा अनुभव होगा कि मेरे पास बहन जी आई और उसने ये बात मेरे से कही। ऐसा हम बच्चों के हमारी इनर पावर्स को डेवलप करा रहा है। नेचुरल पोजीशन। सतयुग में क्या ये मोबाइल होंगे? नहीं होंगे। ऐसा इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी होगी लेकिन ये मोबाइल वगैरह नहीं होंगे। संकल्प से चलने वाले होंगे। जैसे विमान को बटन दबाएंगे, वहां पहुंचना है, वहीं पर जाकर के विमान रुकेगा। ऐसे ही तो हम जिसको संकल्प करेंगे इस आत्मा को ये बात कहनी है, उसको टच हो जाएगी वहां पर। संकल्पों से संसार चलेगा। तो हमने अपने संकल्प इतने पॉजिटिव, इतने पावरफुल बनाए हैं कि सामने वाले को टच हो जाए। जैसे अभी क्या कहा जाता है, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। इसलिए हमेशा क्या कहा जाता है, अफर्मेटिव, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो किसी के लिए। तो यही जो हमारी एनर्जी है बढ़ते बढ़ते इतनी पावरफुल बन जाएगी कि जो हम बोलेंगे, जो सोचेंगे वही होगा। बच्चे भी कैसे आज्ञाकारी होंगे, इशारों से समझने वाले, संकल्पों से समझने वाले होंगे। तो इतना हमको अपने ऊपर मेहनत करनी है कि हमारे संकल्प कहाँ तक पावरफुल बने हैं। तो साकार स्वरूपधारी स्थिति में आए, लेकिन लगाव और आकर्षण उस अनुभव के सागर ही की तरफ होना चाहिए। जैसे स्थूल वस्तु अपनी भिन्न भिन्न रचनाओं का अनुभव कराती है ना, जैसे मिश्री अपनी मिठास का अनुभव कराती है। मिश्री खाएंगे तो जरूर मिठास आएगी, नींबू खाएंगे तो खटाई महसूस होगी। और हर गुण वाली वस्तु अपने गुण का अनुभव कराती हुई अपनी तरफ आकर्षित कराती है। ऐसे ही आप अपने निजी स्वरूप के हर गुण की रचना का अनुभव अन्य आत्माओं को कराओ। जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया था प्रिज्म का, कि वो रिफ्लेक्ट उनको करेगा, उनके पास पहुंचेगा। सतयुग में ये सब जैसे ये यहाँ पर है ना, ये सब चीजें वहां नहीं होंगी। कैसे होगा? खट्टा डालना है तो नींबू डाल दिया, टमाटर डाल दिया, मीठा डालना है तो वैसी मीठी वाली, जैसे गन्ने का रस आता है, मीठा होता है तो वो डाल देंगे। ये मिर्च मसाले जैसे आज चल रहे हैं, ऐसे वहां सब होंगी क्या? नहीं होंगी वहां पर सब चीजें इतनी। ये तो फिर बढ़ते बढ़ते आज कलयुग में आकर के इतनी सारी चीजें बन गई हैं। वहां तो बस क्या होगा, फल फ्रूट ही ऐसे होंगे और उनको भी खाने में कोई मेहनत नहीं होती। जैसे रस पी लिया और फेंक दिया उसको, इस तरीके के होंगे। तो हमें वैसी दुनिया में जाने के लिए परमात्मा अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप अपने निजी स्वरूप के हर गुण की रचना का अनुभव अन्य आत्माओं को कराओ, तब ही आत्माएं आकर्षित होंगी। तो अब यह अनुभव करना और कराना, यही अपना विशेष कर्तव्य समझो। यानी हम भी अनुभव करें और दूसरों को भी ऐसा ही अनुभव हो, कराना विशेष कर्तव्य समझो। अपने वर्णन के साथ साथ हर गुण की अनुभूति कराओ। वह तब करा सकोगे जब स्वयं इस सागर में समाये होंगे। तो क्या ऐसा समाये हुए रहते हो? यानी ऐसा कब होगा? जब हर समय हम बाबा की याद में समाये होंगे, एकदम टचिंग आएगी, तब करा सकोगे। जब स्वयं इस सागर के में समाये होंगे। तो क्या ऐसे समाये हुए रहते हो?
इससे सहज स्मृति स्वरूप हो जाओगी। याद कैसे करें, इसकी बजाय यह क्वेश्चन यानी प्रश्न उठे कि याद भूल कैसे सकती है। आज ये बच्चे लोग पूछते हैं याद कैसे करें बाबा। बाबा हमको चाहते हैं कि हम ऐसे याद में डूब जाएं कि कहें भूल कैसे सकते हैं बाबा, इतना याद में खो जाएं, इतना परिवर्तन आ जाए। अभी तो सिर्फ थोड़ा सा अनुभव किया है, सिर्फ चख कर देखा है। जब उसमें खो जाओगे तब कहेंगे खाया भी और स्वरूप में भी लाया। यानी सूरत ही ऐसी बन जाए कि रिफ्लेक्ट हो कि ये किसी याद में खोए हुए, किसकी याद में खोए, किसी देहधारी की याद में नहीं, अपने परम धाम की याद में, बाबा की याद में हर समय हम खोए हुए रहे। तो सिर्फ चक्कर के देखा है, जब उसमें खो जाओगे तब कहेंगे खाया भी और स्वरूप में भी लाया। अभी बहुत अनुभव करने की आवश्यकता है। जब इस अनुभव में चले जाओगे तो फिर वह छोटी छोटी बातें स्वतः ही किनारा कर लेंगी, अर्थात विदाई ले लेंगी। अच्छा है तो छोटी सी बात, लेकिन गागर में सागर जैसे बहुत गुह्य है कि अपने ऊपर अपने ऊपर कोई भी अगर अंदर लाइन भी आती है, मतलब विकार की, या विकार तो बहुत दूर की बात है, लीक से हट करके चलने की भी कोई बात आती है तो भी, जिसको कहते हैं खींच आ गई, अनक आ गया, वो भी नहीं होना चाहिए। एकदम सतर्क हो जाओगे। ये हमारे 7 गुण हैं, हमसे रिफ्लेक्ट होने, तो इतने डोमिनेट करेंगे। जब आप ही होंगे ना तभी तो रिफ्लेक्ट करेंगे। इतनी मेहनत हर एक को अपने ऊपर कर, बिल्कुल एब्सोल्युटली चेंज हो जाए। बॉडी कॉन्शियस से एकदम सोल कॉन्शियस में कन्वर्ट करा रहा है। क्योंकि ये इसलिए है कि ये संस्कार भी हमें 2500 वर्ष चलाना है। जैसे बॉडी कॉन्शियस 2500 वर्ष रहा तो सोल कॉन्शियस बनने में मेहनत करनी पड़ती है, एकदम नहीं बन जाते हैं आते से ज्ञान में। बार बार ये सोल बॉडी कॉन्शियस आ जाता था। मैं अपने अनुभव सुनाती हूँ, बहुत आ जाता था। क्यों बॉडी कॉन्शियस आ जाता, क्यों आ जाता? अपने आप को किल करना पड़ता था, बार बार मारना पड़ता था। तो ऐसे ही अब ये संस्कार हमारा 2500 वर्ष चलाना। सतयुग त्रेता में बॉडी कॉन्शियस होता ही नहीं है, आत्मा के रूप में रहती है हर एक आत्मा। वो ये गुण उनके रिफ्लेक्ट होते रहते हैं, तो उसको धारण करने में मेहनत लगती है। दूसरी कोई मेहनत नहीं है इसमें, पढ़ाई में, खाली अपने आप को ही ट्रांसफॉर्मेशन करना। इस बोरे भर के अवगुण कहाँ से लाए हैं? 2500 साल से 2500 साल से अवगुण भरे हुए हैं। हाँ, तो इनको मिटाने में, मिनिमाइज करने में थोड़ा थोड़ा, पहले तो एकदम शुरू के दिनों में तो एकदम हो जाती थी स्थिति, बॉडी कॉन्शियस आ भी था ना। तो अब धीरे 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 करके वो खत्म हो रहा है, तो हो जाएगा निश्चित ही। आया है पढ़ाने वाला तो इतनी मेहनत पढ़ाने वाला भी तो कर रहा है ना। इस मुरली का सार है, जिस प्रकार अपना साकार स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है, वैसे ही अपना निजी अनादि और निराकारी स्वरूप भी स्मृति में रहना चाहिए। यानी आत्मा का जो निराकारी स्वरूप है, अनादि, वो स्मृति में रहे। दूसरी बात, जैसे साइंस वाले हर वस्तु की गुह्यता में जाते हैं, ऐसे ही अपने निजी स्वरूप
और उसके अनादि गुण व संस्कार की गहराई में जाना चाहिए। गुह्यता में जाओ। तीसरी बात, जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, ऐसे ही आप सबकी लगन और आकर्षण अपने निजी स्वरूप के भिन्न भिन्न अनुभव के सागर से होनी चाहिए। चौथी बात, जैसे स्थूल वस्तु अपनी भिन्न भिन्न रचनाओं का अनुभव कराती है, ऐसे ही आप अपने निजी स्वरूप के हर गुण की रचना का अनुभव अन्य आत्माओं को